बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम पर वोट पूरे करने के लिए हुकूमत ने जो मुबैना तौर पर अगवा शुदा PTI अरकान पार्लियामेंट थे उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। इस हवाले से पहली गिरफ्तारी किसकी हुई है, ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जो 7 अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त हमने कल की वीडियो में दी थी, जिनके हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मीडिया है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि इन 7 अरकान यानी अपने ही 7 अरकान को PTI ने अगवा किया हुआ है। अब इन 7 में से जो एक रुकन है उसको हुकूमत ने बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी है। कहा यह जा रहा था कि जो PTI इन अरकान को खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में ले गई है, लेकिन वो इस्लामाबाद से बरामद हुए हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये क्या मामला है, ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वाक़े से इन इत्तलात को तक़वियत मिल रही है कि ये 7 अफराद हुकूमत के कब्ज़े में थे और PTI इस हवाले से ब्लफ गेम कर रही थी। और गंडापुर समेत कौन कौन से लीडर PTI के मुबैना ब्लफ गेम कर रहे हैं, इसके हवाले से भी आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है आपके लिए कि PTI के जो 2 इजलास हुए हैं, एक कल हुआ था, एक आज हुए हैं, जो मरकज़ी कायदीन के, उसमें झड़पें हुई हैं, आपस में लड़ पड़े हैं PTI के वो अरकान, वो रहनुमा, वो ओहदेदार जो मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और अहम हुकूमती व पार्टी ओहदों पर फायज हैं, और दूसरी तरफ वो अरकान हैं जो इमरान खान के साथ गैर मामूली जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। कुछ उनमें से रूपोश हैं और कुछ सामने हैं लेकिन सामने आ नहीं रहे। तो ये नाज़रीन बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। मोहतरमा अलीमा खान और उज़मा खान को अब अडयाला जेल भिजवा दिया गया है जुडिशल रिमांड पर। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। मशहूर ये है कि जो चोर है वो चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये जाते जाते कोई बड़ी हेरा फेरी करने के मूड में हैं जनाब फ़ाइज़ ईसा, और इस हवाले से उन्होंने एक हम ख्याल बेंच तश्कील दे दिया है। लेकिन ये जो काम वो करने जा रहे हैं ये भी उल्टा पड़ेगा। ये कैसे उल्टा पड़ेगा ये भी हम आज आपको बताएंगे। एक और ख़बर नाज़रीन ये है कि शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। क्योंकि गंडापुर पहले जो ड्रामे करते रहे हैं उनमें उन्हें गायब किया जाता था, यानी लापता किया जाता था, और वो अचानक पीछे चले जाते थे या ताख़ीर से पहुंचते थे, यानी वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करते थे जिससे जो PTI का मोमेंटम बना हुआ है उसे ख़राब कर दिया जाता था। तो इस दफ़ा क्या वो जो मोमेंटम बनने जा रहा है उसको ख़राब करने के लिए वो अपनी बाकायदा गिरफ्तारी डलवाएंगे, जिस तरह के आला अदालत के हुक्म पर हुआ। फिर वो कहेंगे कि मुझे तो अदालत ने गिरफ़्तार कर लिया था, मैं ना भागा था ना लापता हुआ था। तो नाज़रीन बहुत पुरअसरार किरदार है जनाब गंडापुर का। ये भी आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि जो झड़प हुई है उसमें गंडापुर क्यों मरकज़ निगाह थे, और फिर उनके साथ सबसे ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला किस रहनुमा का हुआ। इसके साथ साथ नाज़रीन जो JUI है उसने आइनी अदालत का, जो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मंसूबा है, जो उनकी तजवीज़ है 26वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत तश्कील देने की, उसे आज एक बार फिर रद्द कर दिया है। तो ये भी बड़ी अहम खबर है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो PTI है वो क्यों स्टैंड किए हुए है कि ये तरमीम बिल्कुल पास नहीं होगी, क्योंकि JUI फे ताहाल अपने जो उस पर डटी हुई है अपने मौक़िफ़ पर। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ ये करेंगे कि वो 7 अरकान कौमी असम्बली जो लापता, अरकान कौमी असम्बली व सेनेट जो लापता थे और जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें PTI ने लापता किया है, वो उनके नाम क्या है आज फिर याद दहानी करवाएंगे। और उनमें से वो जो सबसे पहला नाम है वो आज किस तरह मंजर आम पर आया है और हुकूमत ने उसे बाज़ाब्ता अपनी तहवील में ले लिया है।
कप्तान के साथ क्या फिर बड़ा धोखा हो गया है, और अगर ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? गंडापुर जो है वो हीरो है या मीर जाफर है? इस हवाले से फैसला कुन 72 घंटे शुरू हो गए हैं। ज़राए का ये भी कहना है नादरीन को जो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज है वो हर सूरत होगा, लेकिन पीटीआई के अंदर ही एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं होगा। ये कशमकश क्या है? क्या ये भी कप्तान के किसी प्लान का हिस्सा है, या इस्टेब्लिशमेंट के जो पे रोल पे थे लोग वो खुलकर सामने आ गए हैं? ये बात भी आज डिस्कस करेंगे। आज हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि ये सारी जो खिचड़ी पकी हुई है इसके जो मुतवक्का 2-3 मंजरनामे हैं वो क्या हो सकते हैं, और कहते हैं कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। क्या ये गंडापुर की जो काठ की हंडिया है वो आखिरी बार चढ़ी है? इस पर भी आज बात होगी। लेकिन आगाज़ करते हैं कि वो कौन से 7 अरकान पार्लियामेंट थे जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें पीटीआई ने ज़बरदस्ती गायब किया हुआ है। पहले उनके नाम सुन ले, फिर इनमें से जो सामने आए हैं सबके, और बड़े पुरअसरार अंदाज में वो हुकूमत ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है गिरफ्तारी डालकर। ये क्या मामला है? आगाज़ आज की वीडियो का इससे करते हैं, फिर बाकी गंडापुर वाले मामले पर, और जो पीटीआई के जो इमरान खान के जो डेड सपोर्टर हैं, इंतहाई वफादार, उनके दरमियान और मुबैना इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखने वाले जो बड़े अहदेदारान और अहम अहदों पर मौजूद शख्सियात हैं, उनके दरमियान जो झड़पें हुई हैं पिछले 2 दिनों में, एक कल और एक आज इजलासों में, उसकी कुछ तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, जो अगवाशुदा अरकान थे जिनकी हमने कल भी खबर दी, उनके नाम ये हैं कि सिंध से सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, सरगोदा से मोहम्मद शफकत हयात खान MNA, मुल्तान से जैन कुरैशी, अजीमुद्दीन जाहिद लखवी, कसूर से हाजी इम्तियाज़ मंडी बहाउद्दीन से, ख्वाजा शहराज तौसा शरीफ से, और जावेद इकबाल वड़ाइच रहीम यार खान से। अब नाज़रीन वो खबर सुन लें कि जिसने सब लोगों को चौंका दिया है, कि दावा तो ये किया जा रहा था कि ये जो 7 अरकान पार्लियामेंट हैं ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई की मिली भगत से दूर दराज कबायली इलाकों में महफूज मकामात पर रखे गए हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन, न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो को G11-3 में वाक़े PHA फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है वो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के अजीज़ सरकारी मुलाजम इरफान हालीपोता को भी साथ ले गई है, जिनके यहाँ वो मुकीम थे। नाज़रीन, सैफुल्ला अबड़ो गुज़श्ता रात से इसी घर में मुकीम थे, ऐसा कहना है ज़राए का। गिरफ्तारी के बाद इरफान हालीपोता के घर वालों ने मुख्तलिफ थानों से राबता किया। अहले खाना का कहना है कि पुलिस गिरफ्तारियों से मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा होता है इस वाक़े से कि उन्हें अब बाज़ाब्ता हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। मंसूबा नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं, MNAs और सेनेटर्स, जिनके साथ डील हो जाएगी लोटा होने की, फ्लोर क्रॉसिंग की, उन्हें मुख्तलिफ केसेस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और गिरफ़्तार करके जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया जाएगा, और उसके बाद उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे जनाब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक और चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, और फिर जब उन्हें पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो वो तरमीम के हक में वोट दे देंगे, और जो अपना पैसा है 80 करोड़ है, 40 करोड़ है, 30 करोड़ है, जो भी तय होगा वो बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स में वसूल करेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा धोखा होने का ख़तरा है इमरान खान के ख़िलाफ़। इस हवाले से नाज़रीन ज़राए ये कहते हैं कि जो 2 इजलास हुए हैं पीटीआई की क़यादत के, उसमें जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर अली गौहर, और साबक
स्पीकर कौमी असम्बली जो PTI के ज़माने से हैं, जनाब असद कैसर और कुछ दीगर रहनुमा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना तौर पर राब्ते में हैं, उन्होंने 15 अक्टूबर के जो एहतजाज है डी चौक पर, उसकी शदीद मुखालफत की है और ये कहा है कि इस एहतजाज को 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया जाए, यानी 15 और 16 को, चूँकि शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। और इन रहनुमाओं ने अपने साथियों को ब्लैकमेल करने के लिए कहा कि आप नहीं जानते हमें कितनी खौफनाक धमकी दी गई है कि अगर PTI ने ये रेड लाइन क्रॉस की तो किस तरह के खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा पूरी PTI को, और ये नताइज 9 मई से भी ज़्यादा सख्त होंगे। तो इस तरीके से नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं PTI रहनुमा, वो अपनी ही पार्टी के वफादार लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कहना है PTI ज़राए का। जिन लोगों को ये धमकी दी गई है उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें PTI का जो डेड सपोर्टर हैं, जिन्होंने 2-3 ट्वीट करके ये सारा जो 15 अक्टूबर वाला एहतजाज है वो रखवाया है, वो भी शामिल हैं। और जो सलमान अकरम राजा जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, जिन्हें इमरान खान ने हाल ही में तैनात किया है, वो भी शामिल हैं। और मियां हम्माद अजहर जो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं PTI के, वो भी शामिल हैं। लेकिन इस सारे ग्रुप को लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहे हैं मुराद सईद। मुराद सईद से भी झड़पें हुई हैं, गंडापुर की और दीगर बैरिस्टर गौहर की। और ये भी कहा जा रहा है कि मुराद सईद से तो ऑनलाइन राब्ते में थे, उनसे झड़पें हुई, लेकिन मियां हम्माद अजहर मौका पर मौजूद थे उस मीटिंग में, उनकी और बड़ी बार बार झड़प हुई गंडापुर की। और मियां हम्माद अजहर ने कहा कि आपके वज़ीर दाखिला से बड़े अच्छे मरासम हैं, आपके इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे मरासम हैं, आप वज़ीर दाखिला से ये क्यों नहीं कहते मोहसिन नकवी से कि वो अनऑफिशियली सही आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। जब आप आकर हमें मीटिंग में कह देंगे कि खान को कोई सेहत का भी मसला दरपेश नहीं है, जो उनकी कैद तन्हाई के हवाले से और जो उन पर सख्तियों के हवाले से जो अफवाहें हैं वो PTI को डिस्टर्ब करने की एक साजिश है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ान जो है वो ठीक है, और उसने जो शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज न करने का कह दिया है, तो आप जाके अनऑफिशियल एक खुफिया मुलाकात करके आ जाएं और हमें यकीन दिला दें, इत्मीनान दिला दें, हमें ये एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा मियां हम्माद अजहर ने, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका जवाब वही दिया गया जो हमने आपको बताया। लेकिन जो गंडापुर हैं, उन्होंने एक और अहम बात कही कि उन्होंने अपने ज़राए के ज़रिए, जो बाएतमाद ज़राए हैं, जिनके ज़रिए वो मुसलसल राब्ते में हैं खान से, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए आप कह सकते हैं, उनसे तसल्ली कर ली है कि इमरान खान की तबीयत भी ठीक है, वो उन्हें खाना भी वही दिया जा रहा है जो पहले दिया जा रहा था, और उनकी सेहत का भी कोई मसला नहीं है, और उन पर कोई गैर मामूली सख्ती भी नहीं की जा रही। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इसलिए जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है वो गो बगो का शिकार है। इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए ये एक फ़िक्री दलदल है नाज़रीन, सब इसमें धंसे हुए हैं। और अब ये फ़ैसला किया गया है जो PTI की मरकज़ी मजलिस आमला का खैबर पख्तूनख्वा में एक महफूज मकाम पर हंगामी इजलास कल या परसों होगा, और उसमें फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है डी चौक का, उसका क्या करना है। ज़राए का नाज़रीन ये भी कहना है कि इस दौरान इमरान खान से एक खुफिया मुलाकात अरेंज की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से, और उसमें फिर इमरान खान ये एहतजाज 17 अक्टूबर तक ले जाने के लिए ख़ुद भी कह सकते हैं। इस तरह हमारी वो ख़बर दुरुस्त साबित हो जाएगी कि ये जो सारी खिचड़ी सी पकी हुई है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्या है, क्या इमरान खान को दीवार से लगाया जा चुका है, या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मुफाहमत हो गई है और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है इस मुफाहमत के नतीजे में, और काजी फ़ाइज़ ईसा की अलविदाई रसूमात शुरू हो गई हैं,
اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ اب بالکل ہاتھ نہیں پکڑے گی حکومت کا۔ تو یہ ناظرین یہ سارا جو مخمصہ ہے یہ اسی وقت حل ہوگا کہ یا تو عمران خان سامنے آ کر میڈیا کے خود کوئی بات کریں، یا ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروائی جائے، یا گنڈا پور جا کر خفیہ ملاقات کر کے واپس آ کر اپنی جو مجلس عاملہ ہے پارٹی کی اس کو اعتماد میں لے لیں۔ اس حوالے سے جو آج کی رات ہے اور کل کا دن یہ بہت اہم بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی مفاہمت ہو چکی ہے تو یہ سارا عمل 13 اکتوبر سے پہلے یعنی کل رات سے پہلے مکمل ہو جائے گا، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ 15 کا جو احتجاج ہے اس کو 17 پر لے جائے گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ناظرین اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت جو آئینی ترمیم کے ایشو پر بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جے یو آئی فے نے اپنا وزن جو ہے وہ واضح طور پر ایک بار پھر پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، لیکن ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ منصوبہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کوئی 5 ارب کہہ رہا ہے، کوئی 10 ارب کہہ رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو بہت بڑی رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، ہم یہ جو اربوں روپے ہے آپ کو اور آپ کی جو ٹیم ہے ان کو بیرون ملک ان کو آپ کو فراہم کر دیں گے، اور فوری بعد آپ اس واقعے کے فوری بعد مہینہ 15 دن کے بعد آپ استعفیٰ دے کر یا ریٹائرمنٹ لے کر بیرون ملک جا کر اپنی پرآسائش زندگی گزاریے گا۔ ان سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ ان سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اچانک یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو دینے کا آرڈر جاری کر دیں گے، اور اس وقت جب وہ آرڈر جاری کریں گے وہ جو مخصوص نشستوں والی خواتین اور اقلیتی ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور ایم کیو ایم کے، وہ پہلے سے انہیں بلا کر اسلام آباد میں ٹھہرا لیا جائے گا۔ جو ہی وہاں سے آرڈر جاری ہوگا الیکشن کمیشن سے، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ فوری طور پر ان کو ڈکلیئر کر دیں گے رکن قومی اسمبلی، اور پھر وہ فوراً پہنچ جائیں گے قومی اسمبلی میں، اور جب وہ پہنچ جائیں گے تو اسپیکر ان سے فوراً حلف لے لیں گے۔ اس سے پہلے ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی شام کو یعنی یہ صبح کے ٹائم یہ پروسیس ہوگا، اور شام کو مشترکہ اجلاس بلا کر جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ سمیت اگر جسٹس منصور علی شاہ بھی اس وقت ہوں گے، اگر اس طریقے سے گیم ڈالی جائے گی تو یہ پاس ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اور اگر یہ جو شب خون ہے مخصوص نشستوں والا، یہ 17 یا 18 یا 19 تاریخ کو مارا جاتا ہے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ ابھی موجود ہوں گے اپنے منصب پر، اور خود ہی حکومت جو ہے اپنے کسی بندے کے ذریعے اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں، اور وہ اپنا ایک ہم خیال بینچ بنا کر اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے، اور ایک سمجھ کہ ایک فیور دے دی جائے گی حکومت کو۔ اور جب جسٹس منصور علی شاہ ابھی ان کے نوٹیفیکیشن کی مدت شروع نہیں ہوئی ہوگی، اس سے پہلے ہی چونکہ 3 سال سب کی وہ بڑھ چکی ہوگی مدت ملازمت، تو جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ ریٹائر نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مزید تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جو ہم خیال بینچ بنایا ہے انہوں نے، اس کی بھی تھوڑی سی اب تفصیل سن لیں۔ آج مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو عابد زبیری نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی،
اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہنگامی ایک فیصلہ کرتے ہوئے 17 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور وہ جو 3 رکنی بینچ بنایا ہے وہ اپنی سربراہی میں بنایا ہے، اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن ان کو اس بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال جج ہیں، اور جو فیصلہ قاضی دیں گے یہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر دیں گے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 کام اوپر نیچے کیے جائیں گے اور یہ سرپرائز اٹیک ہوگا اور اس طرح آئینی ترمیم منظور کروا لی جائے گی، کیا پی ٹی آئی یہ سارا کچھ برداشت کرے گی؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو یقین دہانیاں گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کو کروائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر کیا یہ ہیرو کی بجائے میر جعفر اور میر صادق کہلائیں گے پی ٹی آئی کے؟ یہ اب وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔